सारा प्रणाम। सारे इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः यथार्थ पर आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, वर्तमान की परिस्थितियों में सहारा से जुड़ा कोई भी साथी या कोई भी जमाकर्ता ऐसा नहीं होगा जो इन परिस्थितियों में संतुष्ट हो। निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं से असंतुष्ट है और उसका जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी अपना गुस्सा जाहिर करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन गुस्सा भी उस जगह पर जाहिर करना चाहिए जहाँ पर उसका सही इस्तेमाल हो, उस गुस्से के अगेंस्ट में कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद हो। जैसे एक बच्चा अपने पिता पर जब जिद करता है, गुस्सा करता है, तो वो बच्चा कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट लेकर ही उनसे मानता है, तो वो गुस्सा वहाँ पर रिजल्ट दे जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आप लोग कहते हैं, सुनते हैं, वो शायद निरर्थक साबित होता है, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत मुश्किल है सभी को संतुष्ट करना। आज के इस दौर में बहुत मुश्किल है उन परिस्थितियों में फंसा हुआ इंसान जो दूसरों को भी राहत, दूसरों को भी सलाह देने का कोशिश करता है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि अपने तकलीफ़ों को छुपाकर दूसरों की तकलीफ़ों को हाथ बटाना, दूसरों की तकलीफ़ों को सुनना, ये कम मुश्किल बात नहीं है। आज के इस दौर में भी हमारे सारे इंडिया परिवार के बहुत सारे साथी अपनी तमाम तकलीफ़ों को छुपाकर आपके जो प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं और जो उनके अपने बस में होता है वहाँ तक वो समाधान भी देते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे लोग जब कोई नहीं मिलता है तो ऐसे ही साथियों को टारगेट करते हैं जो उनके रास्ते में जो अवरोध हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अभी कल 28 दिसंबर की ही बात है, मैं मंडल कार्यालय पहुंचा था। मंडल प्रमुख से जो मुख्यालय में बातचीत हुआ है, टॉप मैनेजमेंट के अधिकारियों से, टॉप मैनेजमेंट के हमारे वरिष्ठ लोगों से, उससे संबंधित कुछ सूचनाएं माननीय मंडल प्रमुख महोदय ने डिस्कस किया था। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मगर उससे पहले आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि ऐसी तमाम सूचनाएं, तमाम इन्फॉर्मेशन यथार्थ यूट्यूब पर तो मिलता ही है आपको, मगर एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वहाँ पर लगातार कई घंटों तक देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यथार्थ पे एक और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जो कुटुंब पर है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो भी साथी, जो भी जमाकर्ता अपने सवालों को रखना चाहता है वहाँ पर रखिए, और जितने भी सवालों के जवाब हमारे पास उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से आप तक उन सवालों के जवाब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये एक निस्वार्थ भाव से केवल इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता साथी यूट्यूब के भस्मासुरों के चंगुल में न फंसें, जहाँ पर तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी ऐसे बीमारियों में पहुँच गए जो असाध्य रोग एक तरीके से हैं। चाहे वो डायबिटीज़ की बात कर लें, चाहे वो बीपी की बात कर लें, बहुत सारी तकलीफ़ें इन भस्मासुरों ने उन लोगों को दे दी हैं। इस वजह से ही हमको यथार्थ यूट्यूब पर आकर अपने साथियों का हौसला
बढ़ाना या अपने साथियों को ढांढस बंधाना या उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है समय से उनके पास तक पहुंचाना, ये ही केवल एक उद्देश्य हम लोगों का है। और मुझे खुशी इस बात की है, बहुत सारे लोग, बहुत कार्यकर्ता हमारे इस काम में बहुत सहयोग कर रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो जो हमारे जमाकर्ताओं के इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं, उन तक भी पहुंचाए हैं। और तमाम ऐसे कार्यकर्ता साथी जिनके वरिष्ठ उनको छोड़ दिए, उनको भी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी अपनी सूचनाओं को वहां तक पहुंचाए हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप यथार्थ कुटुंब से जुड़ जाएं, जहां पर आपको तमाम वरिष्ठों के जवाब, जब आप सवाल करेंगे तो जवाब जरूर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये सहयोग जरूर करेंगे। अब मैं आता हूँ, जो मुख्यालय पर अभी मीटिंग हुआ है, तमाम जोनल चीफ, एरिया वर्कर महोदय वहाँ पर उपस्थित हुए थे। वहाँ पर माननीय ओपी श्रीवास्तव, उपप्रबंध कार्यकर्ता महोदय, माननीय भाभी जी, स्वप्ना राय जी, उन लोगों के बीच में बैठकर तमाम ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ है, कंपनी के भविष्य के ऊपर डिस्कस हुआ है। और इस बात को बेहद मजबूती के साथ रखा है कि कुछ चीज़ें समय थोड़ा सा लगेगा तभी जवाब उनका मिलेगा, मगर इस बात को मजबूती के साथ कहा गया है कि सायरा इंडिया परिवार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तरीके से आम जनमानस के बीच पहुंचेगा। और जो भी तकलीफ, जो भी दिक्कत, जो भी कलंक भुगतान न होने का माननीय साराश्री जी के माथे पर लगा हुआ है, उसको भी पूरा सायरा इंडिया परिवार मिटाने के लिए संकल्पित है। और ऐसी भी सूचनाएं हैं कि एनसीसी के बारे में कि उसके लिए भी कार्य प्रगति पे है। जैसे ही ये 5,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके काम पर लगा हुआ रोक भी हट जाएगा। इस वजह से मैं और कह रहा हूँ कि अगर काम बंद ही करना होता तो कई राज्यों में स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एनसीसी रिन्यूअल बिल्कुल चालू अवस्था में है वर्तमान में भी, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एनसीसी नहीं रोका गया है, काम नहीं रोका गया है। अगर सायरा को बंद करना होता, सायरा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बंद करना होता, तो निश्चित रूप से जो कार्य चल रहा है उसको भी रोकने के आदेश जरूर हुए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सहकारिता मंत्रालय में जो हमारे ही बीच के कुछ गद्दारों ने कुछ कंप्लेंटें की थी, उन कंप्लेंट के आधार पर ही काम रोकने के आदेश हुए थे। और जैसे ही भुगतान की प्रक्रिया जब ठीक तरीके से बड़े अमाउंट को लेकर शुरू हो जाएगी, तो काम करने की भी व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी सोसाइटियों में आता है। जो चारों सोसाइटी हैं उसमें करोड़ों के सदस्य हैं, और ऐसी सोसाइटियों को बाइंड अप करना बिल्कुल असंभव सी बात है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी बैंक एक दूसरे में मर्ज किए जाते हैं, तो हमेशा छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मर्ज किया जाता है। कभी भी बड़ी बैंक को छोटी बैंक में मर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से सायरा की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर 10-12 करोड़ सदस्य हैं, उसको किसी छोटी मोटी सोसाइटी में मर्ज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बात की 100% गारंटी है कि आपके जितने भी तकलीफ दुख हैं वो 2024 में मध्य में आते आते बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए हम सब बिल्कुल तैयार रहेंगे। ये आप को मैं इस वजह से और कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के तकलीफ़ें हैं। वो यही देखते हैं कि हमारा आने वाला कल किस प्रकार से होगा। मगर इतना बड़ा सायरा इंडिया परिवार जब आपको 45 वर्षों से सेवा, लाभ,
तमाम ऐसी चीज़ों को दिया जहाँ पर व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, वो सब कुछ दिया। मगर कुछ ऐसी बंदिशें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं इस बीच हुई जिसकी वजह से आपके जो प्रॉब्लम हैं वो बढ़ते चले गए। मगर अब हम लोग ऐसे रास्ते पर निकलने वाले हैं जहाँ पर ये सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। मैं आपको इस बात को इस वजह से और कह रहा हूँ कि हम लौट के चलते हैं 9 महीने पीछे। तो 9 महीने पीछे जब ये आदेश नहीं हुए थे, तब हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों के दरवाजे पर तमाम जमाकर्ताओं के धमकी, तमाम जमाकर्ताओं का अदालतों में कोर्ट कचहरी का मामला चलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही ये पोर्टल वाली व्यवस्था की घोषणा हुई, उस दिन के बाद में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो वो दिन नहीं रहा तो आज का दिन भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि जितना संयम हमने बरता है, हम अपनी संस्था के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि सहारनपुर परिवार ही प्रेजेंट टाइम पर ऐसी संस्था है जो तमाम अवरोधों के बावजूद सीना तान के खड़ा है। अगर हम अपनी संस्था पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में आप इसको यथार्थ में भी देखेंगे। आज क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ हूँ, इस वजह से आपसे थोड़ा कम ही बात कर पाऊँगा। मैं अगले वीक नई साल में आपके बीच में जब आऊँगा तो बहुत सारी नई जानकारियों को लेकर आऊँगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आप YouTube यथार्थ पर अपने साथियों को इस वीडियो तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही कुटुंब यथार्थ को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे अपने साथियों के बीच में जो जानकारियों का आदान प्रदान का जो पुल है उस तक पहुंच सकें वो सारे लोग। नई साल की इस उम्मीद के साथ बधाइयाँ मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं कि हमारा 2024 जो कुछ तकलीफ़ें, दुख हैं, वो सब दूर करेगा और हम फिर दोबारा से एक नए मुकाम को हासिल करेंगे और अपने परिवार को भरण पोषण देने में सक्षम होंगे। अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी आपको बोलना है, आप कुटुंब यथार्थ पर बोलिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर हैं। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बहुत दावा किया था अखबारों के जरिए कि एक भी अगर आप लोग निकाल दे बेनामी है तो जो मर्जी कर डालो। मगर सवाल ये उठता है, आज हमारी बात को बिना चेक किए, बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना कुछ सोचे समझे आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई? नहीं निकाल सकते। दुनिया में कैसे हो सकता है ये चीज? हाँ, आप अगर इन्वेस्टिगेट करो, इंस्पेक्ट करो, जाओ चेक करो, गलती पाओ टांग दो, फिर हैंग कर दो भाई। मगर ये तो अजीब बात है, आप बैठे बैठे जो मर्जी बोलते रहोगे और मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसका कोई चेकिंग भी नहीं है। आज हमने इतना सब कुछ दे रखा, एक पन्ना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। आज 5,000 करोड़ रुपए दे रखा है। मैं अपनी चिंता जताई आज सेबी में, भैया हाथ जोड़ के मैंने कहा, आप मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले उन लोगों को पैसा तो देना शुरू करो, उसको तो कुछ प्रोसेस ही। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।